अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिफरेंट वर्ड्स के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को हमेशा सीखा जाता है, याद नहीं किया जाता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 8 किस्म के वर्ड्स हैं जिनको क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इससे पहले मैं डिफाइन कर दूं कि वर्ड क्या होता है। वर्ड जो है वो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होता है, यानी कि जो ए बी सी से लेकर जेड तक जो लेटर्स हैं इनको हम मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक वर्ड बन जाता है। लेकिन ऐसे नहीं है कि कोई भी लेटर जो है वो आप मिला दें तो वो वर्ड नहीं बन जाता है, बल्कि मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। तो वर्ड जो है वो उस वक्त वर्ड होता है जब वो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई ना कोई एक हो। यानी इंग्लिश लैंग्वेज में 8 किस्म के वर्ड्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और कोई भी वर्ड जो है, कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स जो है वो तब वर्ड होगा जब वो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई एक हो। तो आज हमारा जो टॉपिक है, हम वर्ड्स के फंक्शन को डिस्कस करेंगे। अगर आप थोड़ा इस तरह लैंग्वेज को सीखना शुरू कर दें, लैंग्वेज को सीखना, याद करना की बात नहीं कर रहा, इस तरह अगर आप वर्ड्स को, लैंग्वेज को सीखना शुरू कर दें तो बड़ी आसानी के साथ विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जो है आप ग्रामर के जो रूल्स हैं, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ सकते हैं। और याद रखें कि सीखा हुआ काम जो है वो कभी भूलता नहीं है। तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। फंक्शन ऑफ वर्ड्स है पार्सिंग। पार्सिंग कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वर्ड्स हैं उनके फंक्शन को जानना कि वेदर दे आर सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, यानी वर्ड्स का फंक्शन क्या है, और उनके पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना कि कोई वर्ड जो है उसका फंक्शन क्या है और उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है कि वी शैल डिस्कस इज टुडे। आज हम इज को डिस्कस करेंगे। जो इज वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी है, लिंकिंग वर्ब है, इज, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये इसकी ट्रांसलेशन है। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, वी जो है इसका सब्जेक्ट है। और याद रखें, अब ये तो हो गया ना इसका सब्जेक्ट। और जो भी सब्जेक्ट होता है, जिस भी वर्ड को आप एक सेंटेंस के अंदर कहते हैं कि ये सब्जेक्ट है, फिर उसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। क्योंकि नाउन और प्रोनाउन का काम क्या है, सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनना। अब वी किसी का नाम नहीं है, लिहाजा ये यहां पे क्या है, नाम नहीं है तो नाउन नहीं है, ये क्या है, प्रोनाउन है। दूसरा सेंटेंस देखें जी, डिस्कस, इसमें मेन वर्ब है और इसमें 2 वर्ब हैं। ये मेन वर्ब, तो ये कौन सा वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। इसी तरह ये हेल्पिंग वर्ब भी है और फाइनाइट वर्ब भी है। वी शैल डिस्कस व्हाट। इस डिस्कस के बाद अगर हम लगाते हैं, यानी हमारा ये क्वेश्चन है कि इज जो है यहाँ पे ये वर्ब के तौर पे तो यूज नहीं हो रहा है। जिस तरह ही इज आवर टीचर, तो इज यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। लेकिन हम इस सेंटेंस में देखें कि वी शैल डिस्कस इज टुडे। आज हम इज को, और ये आई इसका कैपिटल है, आज हम इस को डिस्कस करेंगे। अब इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो डिस्कस वर्ब है, इसके बाद अगर हम व्हाट लगाते हैं, और व्हाट का आंसर जो है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। किसी भी सेंटेंस के अंदर आपने ऑब्जेक्ट को देखना हो तो उस सेंटेंस में जो एक्शन वर्ब है उसके बाद व्हाट लगाएं या हुम लगाएं, उसका जो आंसर है वो ऑब्जेक्ट होता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है, जिस तरह स्टूडेंट जनरली इसको डिफाइन करते हैं कि जिसके ऊपर काम हो रहा है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। इट मींस कि ऑब्जेक्ट उसी सेंटेंस में होता है जिसमें कोई ना कोई एक्शन हो रहा होता है। अगर किसी सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है, डिस्कस करना जी। अब इस डिस्कस के बाद जो है अगर हम व्हाट लगाते हैं, वी शैल डिस्कस व्हाट, व्हाट का आंसर क्या आ रहा है, इज, तो ये यहाँ पे क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं कि अगर सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब होगा तो उसमें ऑब्जेक्ट हो सकता है, और अगर एक्शन वर्ब नहीं है तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट को हम सेंटेंस में फाइंड आउट कैसे करते हैं, हम उस एक्शन वर्ब के बाद व्हाट लगाते हैं या हूं लगाते हैं, उसका जो प्रॉपर आंसर होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है।
तो वी शैल डिस्कस व्हाट का क्या आंसर आ रहा है, व्हाट का आंसर आ रहा है इज। हम इज को डिस्कस करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट होता है बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये सब्जेक्ट है, ये हमेशा क्या होता है, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन का फंक्शन क्या है, नाउन और प्रोनाउन एक ही चीज है, क्योंकि प्रोनाउन इज रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। प्रोनाउन जो है वो किसको रिप्लेस करता है, नाउन को। जब वो नाउन को रिप्लेस करता है तो इट मीन्स कि नाउन और प्रोनाउन जो है वो एक ही चीज है। अब इसमें देखें दूसरी बात ये कि नाउन और प्रोनाउन का क्या फंक्शन होता है। नाउन और प्रोनाउन का फंक्शन होता है सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनना। कॉम्प्लीमेंट हम आगे देखेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अब ऑब्जेक्ट है तो या तो इसे नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए। प्रोनाउन अगर होगा तो फिर ये किसी की जगह यूज होगा, किसी नाउन की। तो इस सेंटेंस के अंदर ये किसी की जगह यूज नहीं हो रहा है, लिहाजा इसका फंक्शन यहाँ पे क्या है, नाउन है। नेक्स्ट वर्ड देखें, टुडे। ऐसे वर्ड जो टाइम को शो करते हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। और ये जो चार जो कॉमन से जनरल से जो एडवर्ब हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ रीजन है। अगर व्हेन का आंसर है, एडवर्ब को देखने के लिए हम फिर एक्शन वर्ब पे जाएंगे, इसके बाद हम हाउ लगाएंगे, उसका जो आंसर आएगा एडवर्ब होगा। अब इसके बाद हमने क्या लगाया, वी शैल डिस्कस इज। व्हेन कब हम डिस्कस करेंगे, तो व्हेन का आंसर क्या आ रहा है, टुडे। लिहाजा जो वर्ड्स टाइम को शो करते हैं ना, जिस तरह टुडे है, यस्टरडे है, लास्ट नाइट है, लास्ट डे है, लास्ट ईयर है, लास्ट मंथ है, टाइम को शो कर रहे हैं, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे। देखिए शुरू में आपको जरूर जो है वो कंफ्यूजन होगी, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ने चीज़ों को याद किया होता है। कॉन्सेप्चुअली अगर डील किया जाए तो फिर बड़ी आसानी के साथ जो है ये चीज़ें ओवरकम की जा सकती हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कि इज अ वर्ब, कि इज जो है वो एक वर्ब है। सेंटेंस हमारा करेक्ट है। अब इस सेंटेंस में देखें इसका सब्जेक्ट कौन सा है, इसका सब्जेक्ट है इज। और कंफर्म जहन में रखें कि जिस भी वर्ड को आप कह देते हैं कि ये सब्जेक्ट है, वो फिर नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब यहाँ पे इसका सब्जेक्ट है तो इससे या तो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए। और प्रोनाउन क्या होता है, जो किसी नाउन की जगह यूज होता है। जिस तरह आप माय नेम इज इकबाल और मैं अपनी जगह पे क्या यूज करूंगा, आई, तो आई क्या होगा, प्रोनाउन। अब यहाँ पे इस किसी और नाउन की जगह तो यूज नहीं हो रहा, लिहाजा ये यहाँ पे क्या होगा, नाउन होगा। इसके बाद देखें ये वर्ब है इज, इसमें वर्ब है, कौन सा वर्ब है। अब वर्ब की डेफिनेशन जब पूछी जाए तो यही जवाब आता है कि एक्शन, किसी काम को जो है वर्ब कहते हैं। तो काम को वर्ब नहीं कहते हैं। वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स सब्जेक्ट। जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसे हम वर्ब कहते हैं, और ये हमेशा एक्शन नहीं होता। अब इस सेंटेंस में देखें टोटल कितने वर्ब हैं, सिर्फ एक ये वर्ब है। तो ये कौन सा वर्ब है यहाँ पे, एक तो ये मेन वर्ब है, और इसी तरह ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब भी है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसके अंदर कोई और वर्ब नहीं है जिसकी ये हेल्प कर रहा हो। जिस तरह ये वर्ब है और इसके अलावा ये भी वर्ब है, तो ये इसकी हेल्प कर रहा है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब है। ए जो है वो क्या है, आर्टिकल है, ए आर्टिकल। अब यहाँ पे ये वर्ब देखें, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो याद रखें जहां भी लिंकिंग वर्ब आता है, लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है। अब यहाँ पे ये वर्ब जो है, इसका एक्शन वर्ब का तो नहीं है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव के सेंस में तो यूज नहीं हो रहा है। तो लिहाजा यहाँ पे ये क्या है, इसका फंक्शन क्या है, कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन है। कैसे कि लिंकिंग वर्ब जहां भी आता है उसके बाद क्या आता है, यानी इसको समझना जरूरी है। अब देखें इज जो है इसमें सिर्फ एक ही वर्ब है, तो ये कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब है, ये एक्शन वर्ब तो नहीं है। इसके बाद देखें एक तो ये मेन वर्ब है, अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे कोई और वर्ब नहीं है जिसकी हेल्प कर रहा हो, लिहाजा ये इस स्टेटमेंट को इसके साथ लिंक कर रहा है, इस सब्जेक्ट के साथ, लिहाजा ये कौन सा वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब जो है वो जहां भी यूज होता है उसके बाद क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। इसको हमने कहा कि ये जो वर्ब लिखा हुआ है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट पे, कि कॉम्प्लीमेंट जो है नाउन और प्रोनाउन का फंक्शन क्या है, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना और कॉम्प्लीमेंट बनना। नाउन और प्रोनाउन का फंक्शन क्या होता है, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना और कॉम्प्लीमेंट बनना। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या होता है, नाउन, लिहाजा ये यहाँ पे क्या है, नाउन है। नेक्स्ट देखें
नेक्स्ट सेंटेंस है कि अली इज द ओनली डॉक्टर इन माई विलेज। इसमें देखें अली इज द ओनली डॉक्टर इन माई विलेज, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है? अली है, तो ये हो गया हमारे पास इसका सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट है वो नाउन अली, वैसे भी इसमें इतनी मुश्किल नाम है और नाम जो है वो नाउन होता है। अब इस सेंटेंस के अंदर जो है टोटल वर्ब्स कितने हैं? एक तो ये वर्ब है, बाकी इसमें कोई भी वर्ब नहीं है, लिहाजा ये कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब हमेशा एक्शन वर्ब नहीं होता है। अब ये यहाँ पे मेन वर्ब भी है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये लिंकिंग वर्ब भी है यहाँ पे, क्योंकि इसमें और कोई वर्ब नहीं है इसलिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये। अब इसमें देखें ये जो आर्टिकल दा है ये किस लिए यूज होता है? आर्टिकल दो होते हैं, एक तो ए और एम इंडेफिनेट आर्टिकल है, और दा जो है वो कौन सा आर्टिकल है? डेफिनेट आर्टिकल है। ए एंड दा आर्टिकल जहां भी यूज होंगे इसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा, क्योंकि ए एंड दा किसके लिए यूज होते हैं? किसी ना किसी नाउन के लिए यूज होते हैं। तो ये दा यूज किया किसके लिए हमने? इस डॉक्टर नाउन के लिए। और इसमें ओनली जो है वो किसको डिफाइन कर रहा है? अली इज द ओनली डॉक्टर इन माई विलेज। तो ओनली इस डॉक्टर को मॉडिफाई कर रहा है। डॉक्टर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। और जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, उनकी कोई क्वालिटी बताता है, उनकी कोई नंबर बताता है, वो क्या होता है? एडजेक्टिव। अब ये यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? इस डॉक्टर जो नाउन है इसकी ये ना तो क्वालिटी बता रहा है ना कोई नंबर बता रहा है, तो ये इसको इम्फेसाइज करने के लिए कि सिर्फ अली ही डॉक्टर है, इम्फेसाइज करने के लिए, स्ट्रेस के लिए यूज हो रहा है। तो इस तरह का जो एडजेक्टिव है उसको हम क्या कहेंगे? फोकसिंग एडजेक्टिव। ये सिर्फ दो ही वर्ड है, एक ओनली है और एक इसमें है वेरी। जिस तरह इट वाज हिज ओन हाउस, इट वाज हिज ओन आइडिया, तो ओन जो है वो हाउस जो आइडिया नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो फोकस है एडजेक्टिव होगा। इसके बाद इन जो है वो क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का क्या फंक्शन होता है कि प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है which is used to link noun or pronoun with rest of the sentence, जिसका काम क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन को लिंक करना। इट मीन्स कि जहां भी प्रेपोजिशन आएगा उसके बाद किसी न किसी नाउन का आना जरूरी है। अब ये विलेज यहाँ पे क्या है? नाउन है, और प्रपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो, अब ये नाउन है तो नाउन का काम क्या है? सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना या कॉम्प्लीमेंट बनना। इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट तो ये है और कॉम्प्लीमेंट इसमें ये है, तो फिर ये नाउन है तो इसका भी काम, इसका काम क्या है कि इस प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन यूज होता है वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि एक वर्ब का ऑब्जेक्ट है व्हाट या हुम का आंसर, और दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन यूज होता है वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। और माई यहाँ पे किसको मॉडिफाई कर रहा है? विलेज। विलेज नाउन है, नाउन के बारे में तो ये हो गया जी एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है? ये इस नाउन की क्या शो कर रहा है? इस नाउन पे अपनी पोजेशन को, कब्जे को, मलकियत को शो कर रहा है, तो माई कौन सा होगा? पोजेसिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखें कि he only spoke but he didn't write anything। इस सेंटेंस में देखें कि सब्जेक्ट कौन सा है? ही सब्जेक्ट है और ये क्या है? प्रोनाउन है। इसके बाद स्पोक जो है वो वर्ब है। अब ओनली ने किसको मॉडिफाई किया है? ही स्पोक, ही ओनली स्पोक, वो सिर्फ बोला, बट ही डिडंट राइट एनीथिंग, उसने सिर्फ बात की, वो सिर्फ बोला लेकिन उसने कुछ लिखा नहीं है। तो ही स्पोक वो बोला, ओनली स्पोक महज सिर्फ जो है उसने बात की। तो ओनली जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है? इस वर्ब को, और जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है? एडवर्ब। अब यहाँ पे देखें ये ओनली हमने यूज किया तो ये एडजेक्टिव था, यहाँ पे सेम स्पेलिंग के साथ ओनली क्या हो गया? यहाँ पे ये एडवर्ब है क्योंकि इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट देखें बट जो है वो इस सेंटेंस को इसके साथ जो है वो लिंक कर रहा है, तो लिहाजा ये क्या होगा? कनेक्शन होगा। ही इसमें फिर से सब्जेक्ट है, डिड जो है वो इसमें वर्ब है, और कौन सा वर्ब है? क्योंकि इसमें डिड भी वर्ब है और ये राइट ये भी वर्ब है। ये हो गया जी एक्शन वर्ब या मेन वर्ब है, जिसको मेन वर्ब या एक्शन वर्ब को डायनेमिक वर्ब भी कहते हैं।
नॉट जो है वो इस राइट के बारे में बता रहा है, ही डिड नॉट राइट। ये डू है, डिड है, डज है, ये कौन से वर्ब हैं? ये हेल्पिंग वर्ब है। यानी डू नॉट, डज नॉट जब इकट्ठे यूज होंगे, डिड नॉट तो डू, डज और डिड क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। ये हेल्पिंग वर्ब है और नॉट जो है वो इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये होगा एडवर्ब। नॉट है, नेवर है, नो है, नॉट एट ऑल है, ये एडवर्ब ऑफ निगेशन होते हैं या एडवर्ब ऑफ डिसबिलीफ होते हैं। इसी तरह यस है, ऑलराइट है, ओके है, ये कौन से होते हैं? ये एडवर्ब ऑफ बिलीफ होते हैं। और एनीथिंग, इसमें आप किस वर्ब से क्वेश्चन करते हैं? ही डिड नॉट राइट व्हाट, व्हाट का आंसर क्या आ रहा है? एनीथिंग। तो ये क्या होगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो इसका बॉडी ऑफ स्पीच क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए? तो ये क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है। इसके बाद देखें, ऑल द स्टूडेंट्स लिव इन द हॉस्टल बट उस्मान कम्स, ओनली उस्मान कम्स फ्रॉम होम। अब इसका इस सेंटेंस में वर्ब से पहले वाला जो पार्ट है वो सब्जेक्ट होता है। ऑल द स्टूडेंट्स लिव, अब ये सारा जो है वो क्या है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इसमें मेन जो सिंपल सब्जेक्ट है वो कौन सा है? स्टूडेंट्स इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। और ऑल जो है वो इसको मॉडिफाई कर रहा है और स्टूडेंट सब्जेक्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच का क्या है? नाउन है। तो ये नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव है? स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। आर्टिकल है, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, डेफिनेट आर्टिकल है। लिव जो है वो क्या है? वर्ब है, मेन वर्ब या एक्शन वर्ब या डायनेमिक वर्ब है। इन जो है यहाँ पे प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद हॉस्टल जो है, इस प्रपोजिशन का क्या है? ऑब्जेक्ट है। और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है? नाउन होता है। और दा किसको मॉडिफाई कर रहा है? इस नाउन को। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, उस्मान कम्स फ्रॉम होम। इस सेंटेंस को इसके साथ लिंक करने वाला वर्ड कौन सा है? वो है ओनली। तो ओनली यहाँ पे किस सूरत में यूज हो रहा है? इसका फंक्शन क्या है? कंजंक्शन का है। देखिए ओनली यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे, क्योंकि इस नाउन को मॉडिफाई किया, यहाँ पे ओनली ने इस वर्ब को मॉडिफाई किया, एडवर्ब है। यहाँ पे ओनली का फंक्शन क्या है? इस सेंटेंस को इसके साथ, इस क्लास को इसके साथ लिंक कर रहा है, तो ये क्या है? कंजंक्शन है। आगे देखें, उस्मान जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है और क्या है? नाउन है। कम्स इसमें क्या है? वर्ब है, एक्शन वर्ब है। फ्रॉम होम, होम इसमें क्या है? नाउन है। और फ्रॉम क्या होगा जी? प्रेपोजिशन हो गया। आगे देखें, ही टीचर्स वेरी फ्रेंडली, ये इसमें है जी सब्जेक्ट है। टीच इसमें क्या है? वर्ब है। ही टीच, इस वर्ब के बाद अगर हम हाउ लगाते हैं, ही टीचेस हाउ, कैसे पढ़ाते हैं? तो हाउ का आंसर क्या होता है? हाउ का आंसर एडवर्ब होता है। यानी जो वर्ड एल वाई पर खत्म होते हैं ऑलमोस्ट वो क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है एक तो। और ये वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है? ही टीचेस वेरी या ही टीचेस वेरी फ्रेंडली, तो वेरी जो है फ्रेंडली को मॉडिफाई कर रहा है इस एडवर्ब को। और जो वर्ड किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है वो खुद क्या होता है? वो भी एडवर्ब होता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें कि ही इज अ फ्रेंडली टीचर, ये हो गया, इसमें सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस के अंदर जो है टीचर क्या है? वो नाउन है। इसके अंदर कोई एक्शन नहीं हो रहा, लिहाजा इसमें टीचर ऑब्जेक्ट नहीं है। टीचर इसमें क्या है जी? कॉम्प्लीमेंट है। अब इसमें इज जो है वो क्या है? लिंकिंग वर्ब है। ए जो है वो आर्टिकल है इस टीचर के लिए, टीचर नाउन है, इसके लिए यूज हुआ। फ्रेंडली ने किसको मॉडिफाई किया? इस टीचर को। ही इज अ टीचर, ही इज अ फ्रेंडली टीचर। तो फ्रेंडली ने टीचर को मॉडिफाई किया, नाउन को, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? एडजेक्टिव हो जाएगा। इट मीन्स स्टूडेंट्स कि हमें वर्ड्स को याद करना नहीं करना चाहिए, हमें वर्ड्स को उनके फंक्शंस के मुताबिक डील करना चाहिए। अब जो कुछ हम डिस्कस कर चुके, इसमें एक चीज बड़ी वैलिड है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है वो काम करने वाला होता है, इसकी ये डेफिनेशन पूरी नहीं है। सब्जेक्ट जो है वो डूअर, काम करने वाला भी हो सकता है, नॉन डूअर भी हो सकता है। इसी तरह हमने ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस में होता है जिसमें कोई ना कोई काम हो रहा होता है, यानी जिसमें कोई ना कोई एक्शन वर्ब होता है। अगर किसी सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन वर्ब नहीं है तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, उसमें क्या होगा? उसमें कॉम्प्लीमेंट होगा। नाउन और प्रोनाउन के फंक्शंस को हमने देखा कि नाउन और प्रोनाउन का काम क्या है? सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना और कॉम्प्लीमेंट बनना।
आगे देखते हैं। आई टेक माई क्लास ऑन टाइम। अब इसमें देखें कि सब्जेक्ट कौन सा है, आई है, और सब्जेक्ट है तो नाउन या प्रोनाउन होगा। यहाँ पे ये क्या है, आई क्या होता है, प्रोनाउन होता है। आई किसी का नाम नहीं है, लिहाजा प्रोनाउन है। टेक इसमें क्या है, वर्ब है। क्लास इसमें क्या है, नाउन। और माई इस क्लास को मॉडिफाई कर रहा है, तो लिहाजा ये क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, इस क्लास पे अपनी पोजेशन को शो कर रहा है, तो ये कौन सा एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। ऑन टाइम, ऑन इसमें क्या है, प्रीपोजिशन है, और टाइम इसके बाद क्या है, नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, और फंक्शन इसका क्या है, ऑब्जेक्ट बना हुआ है इस प्रीपोजिशन का। आगे देखेंगे, आई डू टेक माई क्लास ऑन टाइम। इसमें भी वही सेंटेंस है, सारा सेम वही सेंटेंस लिखा हुआ है, सिर्फ मैंने डू का इजाफा किया है। ये डू जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है, आई टेक क्लास, आई डू टेक, ये इस वर्ब को स्ट्रेस कर रहा है इंफसाइज करने के लिए, तो इसे हम क्या कहेंगे, असल जो मीनिंग है वो किसके पास है, आई टेक माई क्लास, आई डू टेक। एक्चुअल तो ये वर्ड है ना, ये टेक किसके पास मीनिंग है, तो ये कौन सा है, इंफसाइजिंग वर्ब भी हम इसको कह सकते हैं, और इसको हम एम्प्टी वर्ब भी कह सकते हैं। ये एम्प्टी वर्ब भी है क्योंकि इसके पास तो मीनिंग नहीं है, एक्चुअल मीनिंग तो टेक के पास है। आई डू माई क्लास ऑन टाइम तो नहीं है, आई डू टेक, तो ये इस वर्ब को स्ट्रेस कर रहा है, लिहाजा ये क्या है, एम्फसाइजिंग वर्ब है, या ये एम्प्टी वर्ब है, इसको डिलेक्सिकल वर्ब भी हम कह सकते हैं। इसके बाद है इन इज अ प्रीपोजिशन। मैं तेज से चल रहा हूं ताकि जल्दी हम इसको वाइंड अप कर लें। इस सेंटेंस में देखें कि इन एक प्रीपोजिशन है, तो इसका सब्जेक्ट कौन सा है, इन इसका क्या है, सब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट है वो क्या है, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे ये किसी और को रिप्लेस तो नहीं कर रहा, लिहाजा ये क्या है, नाउन। और इसमें प्रीपोजिशन, ये जो वर्ड टी आई यू एन पे खत्म होते हैं, ये क्या होते हैं, नाउन होते हैं। जो टी आई यू एन पे खत्म हो रहा हो, एस आई यू एन पे खत्म हो रहा हो, आई टी वाई पे खत्म हो रहा हो, ये कि जिस तरह एक्टिविटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये क्या है, नाउन है। अब ये नाउन है तो नाउन का फंक्शन होता है सब्जेक्ट बनना, लिहाजा सब्जेक्ट इसमें ये है, ऑब्जेक्ट इसमें हो नहीं सकता क्योंकि इसमें एक्शन वर्ब नहीं है, लिहाजा ये क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट किसके बाद आता है, लिंकिंग वर्ब के बाद। इस लिंकिंग वर्ब को कोपुलर भी कहते हैं, COPULAR, और ये ए यहाँ पे आर्टिकल है, इस नाउन के लिए यूज हुआ है। प्रीपोजिशन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। अब इस सेंटेंस में देखें कोई एक्शन हो रहा है, इसमें एक्शन कोई भी नहीं है, एक इंफॉर्मेशन जो है वो पास की जा रही है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो फिर स्पीच जो है ये यहाँ पे नाउन है, और नाउन है तो इसको सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट वर्ब तो इसमें है नहीं, एक्शन वर्ब नहीं जिसका ये ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट इसमें ये है, लिहाजा ये किसका फिर ऑब्जेक्ट है, इस प्रीपोजिशन का। ये प्रीपोजिशन है ऑफ, और इसका ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ए जो है वो आर्टिकल है, वो इस नाउन के लिए यूज हुआ है, बल्कि इस पार्ट के लिए इज आ पार्ट, तो ये नाउन है पार्ट, इज इसमें कौन सा लिंकिंग वर्ब है, और ये इसका सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है तो ये क्या है, यहाँ पे नाउन है, क्योंकि किसी और को रिप्लेस नहीं कर रहा किसी नाउन को, तो लिहाजा ये क्या है, यहाँ पे नाउन है। आर इज अ वर्ब, कि आर जो है वो एक वर्ब है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, लिहाजा इसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। अब इसमें आर इसका सब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट जिसको आप कहते हैं, सब्जेक्ट विल बी नाउन और प्रोनाउन। अब ये यहाँ पे आर क्या है, नाउन है, क्योंकि किसी और को रिप्लेस नहीं कर रहा, लिहाजा ये यहाँ पे क्या है, नाउन। इज इसमें क्या है जी, लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब जहां भी आता है उसके बाद क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट है तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। इस नाउन के लिए ये यूज हुआ, ये क्या है, आर्टिकल है। ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट बट अली, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इस सेंटेंस में देखें इसका सब्जेक्ट कौन सा है, और स्टूडेंट्स इसका ओवरऑल सब्जेक्ट है। स्टूडेंट इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये नाउन है। ऑल इस स्टूडेंट के बारे में बता रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो न्यूमरल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, एक एग्जिस्टेंस को शो किया जा रहा है, एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि तमाम स्टूडेंट जो मौजूद है, कोई एक्शन नहीं है, लिहाजा ये यहाँ पे कौन सा वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है।
और लिंकिंग वर्ब के बाद ये देखें आप नई इंफॉर्मेशन इस सेंटेंस में कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है या फिर एडजेक्टिव भी हो सकता है। अब प्रेजेंट इसमें क्या है, प्रेजेंट एब्सेंट तो एक क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, लिहाजा ये यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है और कॉम्प्लीमेंट है। यानी कॉम्प्लीमेंट जो है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। इसके बाद बट अली। अब बट के बाद जो है ये अली, अली क्या है, नाउन। इस नाउन के इसके साथ बट जो है वो लिंक कर रहा है। हालांकि बट जो है वो यहाँ पे हमने देखा है, एक सेंटेंस हमने लिखा था बट, ये देखें तो यहाँ पे बट जो है इस सेंटेंस को इसके साथ इसने लिंक किया, तो ये कनेक्शन है। यहाँ पे बट जो है वो इसके बाद तो पूरा सेंटेंस आ रहा है, लिहाजा ये क्या है, कनेक्शन है। यहाँ पे इस बट के बाद सिर्फ एक वर्ड आ रहा है और वो कौन सा है, नाउन है, तो ये यहाँ पे बट क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो ये क्लास थी कोई इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से हम इंग्लिश सिखा रहे हैं, हम टीचर आपको जिस तरह से आप याद कर रहे हैं, क्योंकि याद करवा रहे हैं ना, सिखा नहीं रहे हैं, इसलिए इस हवाले से ये मुश्किल थी। लिहाजा मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप लैंग्वेज को सीखें। आप कितनी बुक्स याद कर लेंगे, हर एक बुक इंग्लिश में लिखी हुई है, तो क्या आप उसको याद करेंगे? लिहाजा आप चीज़ों को सीखें, खासतौर पे ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज को आप सीखें और लैंग्वेज को इसी तरह उसके फंक्शन से सीखा जाता है। तो आप वर्ड्स के फंक्शंस को देखें कि कौन सा वर्ड जो है उसका क्या फंक्शन है। आप उस एक सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये जितने भी वर्ड्स इस सेंटेंस में यूज हुए हैं इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और इनका फंक्शन क्या है। यानी ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, जेरेंड है, पार्टिसिपल है, ये सारी चीजें और इनका फंक्शंस देखें। यानी दो चीजें आप अगर ध्यान से आज से सीखना शुरू कर देते हैं तो बहुत सारे इंग्लिश और बेसिक इंग्लिश और स्पोकन और डेली लाइफ के जो इंग्लिश के प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। एक आप ये चीज सीखें कि इस वर्ड का, एक सेंटेंस में जितने वर्ड यूज हुए हैं उसका पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से इन वर्ड्स का और इनका फंक्शंस क्या है। तो इसी तरह हम एक आध और क्लास भी इस पे जरूर जो है हम लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। मकसद क्या है कि आपको ये चीजें जो है, जो कॉन्सेप्ट है वो आप तक कन्वे करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।